नमस्कार मित्रों, कल को अमावस्या है, पितृ शांति की तिथि। आज आपको पितृ शांति का एक बहुत ही सुंदर उपाय बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे। मेरा जो भी वीडियो होता है वो लोक हित में होता है। माता बहन भाइयों, अपने हित में कुछ नहीं है, तो ध्यान देकर सुनिएगा। जिसके माता पिता और जिसके दादा दादी जिंदा हैं, धन्य हो व्यक्ति। जिसके जिंदा हैं, कल वो उनकी खूब सेवा करें। पहले तो ये है, जिसके जिंदा पितर हैं वो अपने जिंदा पितरों की खूब सेवा करे। इससे जो मृतक पितर हैं वो बड़े खुश होते हैं। अगर अपने माता पिता या दादा दादी की हम अवहेलना करते हैं तो हम पर और पितृदोष चढ़ जाता है। नंबर 1, पितरों को लेकर बहुत से लोग वहम बहुत करते हैं दिमाग में। पूजा तो करते कम और वहम करते ज़्यादा। तुम पितर को बुलाओ चाहे ना बुलाओ, पर 15 दिन जो है उनके हैं, वो तुम्हारे घर पर आकर रहेंगे। जैसा तुम उन्हें दोगे ऐसा वो तुम्हें देंगे। क्योंकि पितरों का जो दंड है ना, ऋण, वो पितर नहीं देते हमें, वो भगवान नारायण देते हैं। और माता बहनों, जिन्होंने अपने पितरों के लिए जीवित काल में खूब सेवा की है, मृतक होने के बाद भी वही पुत्र कार्य करता है। अपना उदाहरण दे रहा हूं। इस बार तो हमारे चाचा जी गुजर गए थे, हमारे यहाँ श्राद्ध नहीं है। तुम लोग ही दक्षिणा देते हो हमें, परंतु ये नहीं घर में मेरे कपड़े रखे हैं उनमें से दे दिए। नहीं, आपका भाई, अपने ऊपर घटना घटा रहा हूँ। मेरे माँ बाप का श्राद्ध एक दिन पड़ता है और मेरे भाई का भी अलग पड़ता है। अच्छे तो कपड़े लाता हूँ उनके लिए। जैसे कपड़े हम खुद पहनते हैं ना, ऐसे कपड़े पितरों के लिए लाए। और कच्चा सीधा भी लाते हैं। कच्चा सीधा, आटा, दाल, चावल। अरे एक दिन तो मिला मुश्किल से पितृ सेवा के लिए है। आटा, दाल, चावल, मिर्च मसाले, उनकी मनपसंद मिठाई, उनकी मनपसंद फल, जो ब्राह्मण के यहाँ चला जाए है। अग्नि के 3 मुंह हैं, जल में, गौ में, अग्नि में और ब्राह्मण के मुख में। लोग कहते हैं ब्राह्मण को खिला दिया। अरे ब्राह्मण भाई तो खाता ही नहीं आजकल। ब्राह्मण भाई पहले खाता था, जब 10-10 किलोमीटर चल के पैदल आता था। अब तो पक्का खाना ब्राह्मणों के लिए बड़ा मुश्किल है। महाराज पहले बना के देता है ब्राह्मण। तो अपने कल को मावस, जिसने श्राद्ध भी नहीं किया, जो श्राद्ध भूल गया है या जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में नहीं किया, कल को मावस है। अरे कल तो कम से कम कर लो। कृपणता त्याग कर। जिन माता पिता ने आपके लिए पूरे पालन पोषण किया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपका सुंदर विवाह किया, आपके बच्चों के जन्मदिन मनाए, क्या उनके लिए समय नहीं है? सुबह सुबह लोग जो है 7 बजे आ जाते हैं मंदिर में थाली लेके। पंडित जी, हमारे बेटे ने काम पे जाना था। अरे 100 दिन काम के, 1000 दिन, लाखों दिन काम के, क्या एक दिन पितरों का नहीं है आपके पास? तो पितरों की अवहेलना ना करें। पितर ना तो सुबह का भोजन करते, न रात का भोजन करते। पितर करते मध्याह्न काल में। मध्याह्न काल में भोजन। ब्राह्मण से भोजन करने को कहे, परंतु ब्राह्मण अगर ना खा सके तो ज़्यादा जिद भी ना करे, है ना। क्योंकि आजकल भोजन किसके यहाँ नहीं है, तो इसलिए कच्चा भोजन जरूर निकालें। आटा, दाल, चावल, चीनी इत्यादि आपका भाई भी निकालता है। और ब्राह्मण को बुलाएं अपने घर में और पितृ तर्पण कराएं। तर्पण का मतलब क्या है भाई? दूध से और जल से अपने पितरों को तृप्त कर दिया है। ब्राह्मण भाई आएगा, पहले देवता तर्पण कराएगा ऐसे, फिर ऋषियों में तर्पण कराएगा ऐसे,
फिर पितरों के तर्पण कराएगा। ऐसे हैं यमराज जी के तर्पण भी होते हैं बीच में। कभी कभी यमराज जी का नाम भी ले लेना चाहिए, जिनके द्वारा हमने जाना है। तो पितृ देवताओं का तर्पण कराएं। भोजन मिले ना मिले, पर जल उनको जरूर मिलता है। अपने पंडित जी के लिए बढ़िया वस्त्र लाए, ये नहीं घटिया वस्त्र ला रहे हैं। जो ब्राह्मण किसी अगर निर्धन को दान करे तो उसमें भी शर्म आए ब्राह्मण को दान देने में। बढ़िया कपड़े लाए, अच्छे कपड़े लाते हैं तो ब्राह्मण लोग उसको पहनेंगे। ब्राह्मण लोग पहनेंगे तो आपके पितरों को शांति मिलेगी उसकी। माता बहनों, है ना, तो बड़े ध्यान से तर्पण कराएं। जो तिल, घी और शहद हैं, इससे तर्पण करें अपने पितरों को। और ये भगवान के बंदे हैं, किसके? श्री हरि के। उनमें ब्राह्मण मेन है, ब्राह्मण मेन है। फिर कौन है? गाय। गाय को जरूर रोटी दें। गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। कुत्ता, कुत्ता बाबा भैरवनाथ का वाहन है, क्षेत्रपाल का, उसको जरूर रोटी दें। कुत्ता, कौवा, कौवा जो प्रेत बने हुए हैं, जिनकी गति भी नहीं हुई है, उनके लिए भी रोटी दे। ठीक है। चींटी, सत्यनारायण भगवान का कोप ना चढ़े हमारे ऊपर, नारायण का कोप ना, पितृ कोप कभी नहीं चढ़ता। पितृ का को बहाना है, नारायण कोप चढ़ता है, क्योंकि नर से ही नारायण है? इसलिए आप जो है चींटी के लिए निकालें, अग्निदेव के लिए निकालें, अग्निदेव के लिए। अगर गोसे इत्यादि हैं तो अग्नि में जलाएं पूरी को। अगर ऐसा नहीं है, एक टुकड़ा तोड़े गैस पर रख दें और वो भी गाय को दे दें। कभी पितर वाली थाली ब्राह्मण को खाने के लिए ना दें। पितर के नाम से 3 पूरी निकालें, जिन्हें हम लोग कहते हैं 3 कहानी होती है। 3 पूरी निकाले, वो भी गाय को दें। ब्राह्मण को जो है वो विष्णु भगवान वाली थाली दें। ब्राह्मण को विष्णु भगवान वाली थाली निकालें। माता बहनों, चाहे कच्ची निकालें चाहे पक्की निकालें, विष्णु भगवान। अगर ब्राह्मण नहीं खा पा रहा है वहाँ पे, तो उसके घर के लिए पैक कर दे, उसके बच्चे तो खाएंगे वहाँ पे। और ब्राह्मणों के साथ साथ ये नहीं ब्राह्मण तक ही, इस दिन श्राद्ध के दिन निर्धन लोगों को भोजन बांटे, चांडाल लोगों को भोजन बांटे। ठीक है। और ऐसे विसर्जन करें जब 12 बजे से 3 बजे तक उस दिन कपड़े ना धोएं साबुन से। ठीक है। उस दिन सिर ना धोएं, नहीं पितर लोग सिर का ही पानी पी लेते हैं। उत्तम पुत्र तो वह है कि जब तक श्राद्ध ना हो तब तक पानी भी नहीं पीता खुद। और इस प्रकार से अपने पितरों का श्राद्ध करें। जिन माता पिता ने हमारे लिए इतना सारा किया, क्या उनके लिए इतना सा नहीं? गाय को रोटी, बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी हम तो खुद ही खा लेते हैं पितरों के नाम पे। एक दूसरे कहते हैं पंडित जी बस ज़्यादा क्या करा, गाय को रोटी खिला दी। 2 और तीसरे क्या करते हैं? बोले मंदिर भिजवा दी थाली। 3 जब हम आपके माता पिता जिंदा थे या जिंदा हैं, क्या वो हमारे लिए से करते हैं? कैसे पढ़ाई करवाते हैं, कैसे भोजन करवाते हैं, कैसे डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, क्या काम नहीं करते माता पिता? क्या उनके लिए हमारा कोई औचित्य नहीं? कल को अमावस्या है, जिस माता बहन भाई ने वहम में या जानबूझकर या अनजाने में श्राद्ध छोड़ दिया हो, नास्तिक ना बने, आस्तिक बने। उचित ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में तर्पण करा दें। ठीक है। और जब ब्राह्मण जाने लगे तो ब्राह्मण से कहो कि पंडित जी जो है पितृ विसर्जन कर दीजिएगा। तो ब्राह्मण जो है चावल छिड़कवाएगा आपसे। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठा स्वस्थान परमेश्वरा यजमाना हितार्थाया पुनराय गमनाय च। ऐसे गच गच करके आप पितृ शांति कीजिए। आपके पास एक दिन रहा है कल के दिन को आप जो है बेकार ना करें। है सुबह से ही भगवान का जप करें, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। गायत्री मंत्र अगर जपना है तो मन में जपें।
ठीक है। ओम नमोते वासुदेवाय, ओम नमोते वासुदेवाय, ओम नमोते लक्ष्मी नारायण नमः, सीतारामाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, इनका उच्चारण करते रहें। क्योंकि हम और पितृ जो है ना सब विष्णु भगवान के पेट में पड़े हैं। पितृ कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं इस लोक में ही। बस विष्णु भगवान उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। विष्णु संतुष्ट तो पितृ संतुष्ट। और आखिर में सारी पूजा करने के बाद कहें ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। हे भगवान विष्णु, मेरे पितरों को शांत कर देना। तो कल को जरूर श्राद्ध करें जो भूल गए हैं, और नियम से करें, तर्पण कराएं, तृप्त करें, खाना चाहे ना निकालें पर तृप्त करें, और ब्राह्मण को उचित दक्षिणा दें हैं। और इस प्रकार से जो है अपने घर में आए साल तर्पण करें, श्राद्ध ना जाने दें। जो जहर खाकर हैं या दुर्घटना इत्यादि से, वाहन से इत्यादि से मर गए हैं, उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध करें जो आज था। अगर जो लोग आज भूल गए हैं तो कल को कर ले, अगले साल से ध्यान रखें। धन्यवाद मेरे माता बहन भाइयों, आपकी सेवा में ये सुंदर उपाय बताया है, इसको कल को जरूर करें।